साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, 23 लाख बच्चे प्रभावित हुए और सरकार ने उसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकाला है। 21 जून को पेपर है, सरकार ने तो कह दिया कि पेपर दोबारा दे देंगे, पढ़ते हुए बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों का मैंने देखा है सिचुएशन, वो पढ़ नहीं पाए। 90% के करीब ऐसे बच्चे 23 लाख में से जो एक तरह से लगभग सरेंडर कर चुके हैं या पढ़ भी रहे हैं, तो वो एक मन मार के पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक सामने रहेगी, दिमाग में पेपर लीक हो गया, दिमाग में उथल पुथल चल रही है और वो इमोशनल टर्मोइल का कोई समाधान नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इसका समाधान के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स बनाए थे और वो हमने फ्री में ऑफर करे थे क्योंकि 23 लाख होनहार बच्चे हैं, टाइम कम था, तो हमने 10 दिन तक अपना सिर्फ 2 घंटे सोकर सारा काम छोड़कर मैंने वो कोर्स इसलिए बनाया कि टाइम बाउंड था, टाइम लिमिटेड सा था, तो उसमें मैंने तैयार किया ताकि लोगों की मदद हो जाए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी पे जो मैं देख रहा हूँ कि जरूरत है 23 लाख बच्चों को, होनहार बच्चे, काबिल बच्चे। हमने तो सोचा चलो भी बच्चों को अगर हमने उस इमोशनल टर्मोइल से बचा दिया तो उनकी मदद हो जाएगी। कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस तो हमने कोई बात की नहीं, फ्री में रखा। तो अब जो चारों तरफ जो सुसाइड हुआ, हमने तो उसको देखा कि इसका समाधान हो जाए। सरकार तो कुछ करने वाली थी नहीं और आज तक सरकार कुछ कर भी नहीं पाई। सरकार के पास कितने रिसोर्सेज हैं, इनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट भी बन गया था 2018 में, लेकिन आज तक सरकार ने उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए कुछ नहीं किया। इतने सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, लेकिन किसी भी बंदे ने कोर्स नहीं बनाया जो प्रैक्टिकली लोगों की हेल्प कर पाए। तो हमने वो कोशिश की, अब लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकल समाधान था, बेस्ट समाधान था वो। और इसकी कोई दवाई नहीं है, तो बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जब तक वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, इमोशनल टर्मोइल जो उथल पुथल मची है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वो भाई साहब पढ़ाई नहीं कर सकते। अब जिन्होंने सरेंडर कर दिया तो एक तरह से उन्होंने तो अपना 1 साल खराब कर लिया, उनका साल गया। और 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अंदर से सरेंडर कर चुके, जो मेंटली सरेंडर कर दिया तो फिजिकली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब बच्चे जो 10% बच्चे हैं उनमें भी असर तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम है और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। असर उन पर भी आएगा, उनकी भी परफॉर्मेंस वो नहीं आ पाएगी जो पिछले, जो पहले जो पेपर हुआ था, जब लीक हुआ था, जो दिया था, वो परफॉर्मेंस तो नहीं आ पाएगी। तो हमने उनकी मदद के हिसाब से किया है। अब समाधान, क्योंकि मेंटल हेल्थ को सोसाइटी इग्नोर करती है, सोशल स्टिग्मा मानते हैं। अब बच्चा सोसाइटी से बड़ा तो है नहीं, अब वो 17-18 साल का बच्चा, उसके पेरेंट्स को नहीं पता तो उसको कैसे पता होगा। तो अभी वो कह रहे हैं कि जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम में 21 तारीख का है, अभी भी 15 दिन है, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको इस जो हमने कोर्स में बड़ी कम शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया। इस मुश्किल से 2-2.5 घंटे कोर्स, उसको 2 बार देखने 4 घंटे लगेंगे, लेकिन वो 4 घंटा इन्वेस्ट करके आप जो 10 घंटे भी एवरेज पढ़ते हैं वो पढ़ाई कर पाएंगे। अगर वो 4 घंटे का ये सोचेंगे तो बेकार है, 4 घंटे वेस्ट होंगे, तो भाई साहब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका नुकसान कई गुना ज़्यादा होगा। उन बच्चों की समस्या के समाधान को देखते हुए हम ये फिर एक बार उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए और वो कुछ अच्छा कर पाए। तो साथियों, आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद।